वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आप और हम सबको लगता होगा कि बाबा बनना बहुत आसान काम है, सिर्फ भगवान का नाम ही तो लेना है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है इन बाबाओं को, आपको पता भी है। क्योंकि इस ज़माने में जिस तरीके के भक्त हो गए हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटी बातें हैं और छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें। आज इस वीडियो में रिएक्ट करेंगे और आपको रूबरू कराएंगे ऐसे भक्तों से जिनके सवाल कहीं हैं और उनका कोई हल नहीं है। आप क्या जवाब देंगे? आप खुद सोच के देखिए। आप खुद अगर बाबा की जगह पर होते तो आप ऐसे लोगों को जो ऐसे सवाल और ऐसे मसले लेके आ रहे हैं, आप क्या जवाब देते हैं, क्या सोल्यूशन देते हैं? आइए सुनते हैं। जय श्री राधे महाराज। क्या अपराध किया आपने कि यहाँ आना पड़ा? ये होता है, हमने एक ट्रेन के डब्बे में 72 लोगों को नींद की गोलियां खिला दी थी। अरे ये छोटा सा अपराध है आपका। तो गोलियां आती हैं नींद की, तो हमने मिला के चले गए थे। हाँ, सब लोग सो गए थे। फिर क्या हुआ? हमने माल ले लिया था। कि क्या कितना पैसा मिला था आपको जब लूटा? हमें 4 किलो गोल्ड मिला था और 42 हीरे थे। 4 किलो गोल्ड, जो मैंने सही सुना, 42 हीरे? नहीं गुरुजी, पहला अपराध है, कर दिया था, गलती हो गई है। पर ये पहला नहीं, वो 70 लोगों को गोली दे दिया। फिर जितना चुराया सब वापस किया? नहीं हो पाया था। फिर जब से 400-500 ग्राम वापस कर दिया था। बाकी सब क्या करे? हमारे पास रखा गुरुजी। कितना था पैसा? कैश था 25-30 लाख रुपया। नहीं, माल वापस करोगे कि नहीं? नहीं। हर वक्त शराब पीते हैं और कसम खाते भगवान के कि जैसे मैं छोड़ दूंगा, फिर भी वो कुछ भी ऐसा घर का ताना है ना, शराब पी के आते। बात कराओ। शराब पीते हो? हाँ, बहुत। कभी कभी के रोज रोज? रोज ही पी रहा था। 2 पीते हो? हाँ, एक सवेरे या एक शाम में। शराब पी रहा, दवाई खा रहा। ओए छोटू, फिर यहाँ तो कितनी बार तुम कसम खा चुके हो कि नहीं पीऊंगा? बहुत बार। तो इस बार भी खा रहे हो? नहीं, अभी यहाँ पे वृंदावन में आके खाया। पहले घर पे खाता था, वो भी दारू पी के। दारू पी के कसम खाता था, इसलिए तोड़ देता था। यहाँ आके कसम खाई है तो तोड़ने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ कसम खा ली है। आप झूठे मुंह सोते होंगे और बिस्तर पे बैठ के खाते होंगे? नहीं। क्या नहीं? खाना नहीं खाते। खाना खाती नहीं? और खाने का पानी नहीं पीते? पानी पीते हैं। अभी तो कह रहे थे नहीं पीता। सोने के बाद नहीं। हैं? सोने के बाद नहीं पीते। सोने के बाद कौन पीता यार पानी? सोने के बाद पानी नहीं सोने के पीता पहले क्या बोलोगे? आप बताइए। अरे कहाँ तक पढ़े हो? ऐसे छठे था। 6ठी तक? तो आपको पढ़ाई करनी है पहले, ठीक है? पढ़ोगे ना? पढ़ाई तो छोड़ ली 8 साल पहले ही। अरे तो फिर पकड़ लो ना। कसम खा ली थी ना मैंने। कसम खा ली थी इसने, पढ़ाई नहीं शंकर जी करेगा। की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। अब बताओ। ठीक है, राधे राधे। क्या राधे राधे? पढ़ाई करोगे कि नहीं बताओ? नहीं, आप पढ़ाई नहीं करना। अरे यार पढ़ लो। कसम खा ली थी कि पढ़ूंगा नहीं। भाई, तुमने जो कसम खाई थी सब झूठी होती है, कोई फायदा नहीं ऐसी कसमों का। आप पढ़ाई कर लोगे नहीं, अभी भी पढ़ाई नहीं करनी है। थोड़ा पढ़ लो, काम आएगा बेटा तुम्हारे। वो बात ठीक है। आप तो कौन सी बात गलत है हमारी? पढ़ाई करोगे? हाँ। सही? पक्का वादा? पक्का। पक्का बाबा? पक्का बाबा। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? कमला पसंद बाहर। दाने दाने में केसर का दम। अभी भी भरी हो मैया? नहीं, तो आज नहीं खाएं गुटखा? तो कल खाओगी? पता नहीं। पता नहीं। अब से कभी मैं गुटखा नहीं खाऊंगी। नहीं खाऊंगी। क्या नहीं खाऊंगी? गुटखा छुड़वा दो भाई तुम लोग। गुरुजी को प्रणाम स्वीकार हो। गुरुजी, मैं माइंड से सेट हूँ। क्या हूँ? माइंड से सेट हूँ। सेट। अपसेट। अपसेट। मेरा माइंड खोलने की कृपा करें। माइंड खोलने की? अरे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कैसे खोलूं? गुरुजी, मेरा तबीयत खराब है, पर मैं यहाँ आने से मैं ठीक हो गई हूँ। अच्छी आपके बात। दर्शन करके मैं ठीक हो गई आती हूँ। रहा करो, आती रहा। बिल्कुल राधे आती रहा करो और भजन बढ़िया बढ़िया। मैं यहाँ आने के लिए पागल हो जाती हूँ, बावड़ी हो जाती हूँ। हेलो गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा 2 प्रश्न है। आओ। मेरा पति ने वो जुआ खेलते हैं मोबाइल में। अच्छा। और मेरी लड़की ने वो लड़का पे बात करती है 4 साल पे। किससे बात करती है? लड़के पे। कौन लड़के से? अभी स्कूल में।
कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की 15 साल। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता, शीतल। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मैं बहुत बेकार इंसान, मुझे अपने माँ बाप को बहुत तंग करती हूँ। क्यों करती हो आप? सदन महाराज, मेरे मन में माँ बाप के लिए जरा भी धारणा नहीं है। गुरुजी, ये बोलती है कि भगवान आ जाएगा तो भी मैं नहीं मानूंगी। गुरुजी, इतना माँ बाप को हम लोग को मार दिया गुरुजी। आपको मारती है? हाँ गुरुजी, मैंने क्यों? 10 बार मार चुकी है गुरुजी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मैं सब काम भूल गई गुरुजी। आपका 2 साल से कथा सुन रही हूँ। आप बात कराओ बेटा। मेरी 2 बेटी हैं गुरुजी, लेकिन मेरे दोनों बेटे मुझे मारते हैं गुरुजी। मैं जब से आपके भागवत सुन रही हूँ ना कितने गुरुजी। साल की हो गई है? 18 साल की गुरुजी। अच्छा बात कराओ चलो। बाप को भी मारती गुरुजी। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अपने से बड़ों पर हाथ उठाना चाहिए। मैंने 10वीं तक हाथ नहीं उठाया महाराज, लेकिन मेरी मामा की लड़की थी, मैं उसके बारे में बड़ा मुझे नहीं बोलूंगी। बोलने दो उसको। मैया एक लड़की थी, यानी कि मैंने उसे देख के सीखा था जब ये यानी कि अपने माँ बाप को इतना ऐसे कर रही है, इसके माँ बाप इतना कुछ नहीं बोल रहे, तो शायद मेरे माँ बाप भी नहीं बोलेंगे। हैं? मतलब इसके मामा की बेटी भी अपने माँ बाप को मारती है और उसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते, तो इसे लगा कि मेरे माँ बाप भी कुछ नहीं बोलेंगे, मैं भी उनको मारती हूँ। आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरुजी। हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, मारना मत। हाँ नहीं मतलब मारेंगे। यहाँ पत्नी जो है माँ पति को कसम के मारती नहीं है। मारोगी। माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी। कभी नहीं। चलो अब प्रेम से रहना। जी। सॉरी बोलो इनको। सॉरी। सॉरी शक्तिमान, ऐसे बोलो। गुरुजी एक अच्छे से बोलो यार। सॉरी शक्तिमान। सुनो, बोलो इनको सॉरी शक्तिमान। सॉरी शक्तिमान। हाँ, ये शक्तिमान में मारती है। आप ही हो पति परमेश्वर, 2 पत्नियों के। वाह। बताओ दूसरा विवाह क्यों किया आपने? सर जी वो तो गुरुजी मजे मजे में कर लिया इसी। इतना सच? इतना हैं, सच? मजे मजे में। वाह। एक दूसरे से प्यार करते थे, प्यार में हो गया सब लोग। तो पत्नी से प्यार था, पर प्यार आपकी ज्यादा उमड़ रहा था, तो फिर और किसी से भी प्यार हो गया। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। तो अभी भी कुछ और प्यार व्यार करने का मूड है? नहीं तीसरा, चौथा, 5वां? गुरुजी अब कुछ नहीं, हैं? अब कुछ नहीं, बस। तो हो गया सब खाली प्यार? क्या अभी और हिचकोले मार रहा है? मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ पत्नी जी। क्या नाम है उसका? शीतल। शीतल, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल, मैं तेरे से प्यार करता हूँ। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हम यूपी हरदोई से आए हैं, हमारे घर में से गुरुजी टीवी नहीं है। चलिए, भगवान जल्दी से आपको इतना सामर्थ्यवान बनाए कि आपकी जो जो कामना है भगवान सब। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि लड़कियों को शंख बजाना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख। जी गुरुजी। तो शंख हो गए आपके भाई, तो अब आप देख लो कि भाई को बजाना है कि नहीं बजाना। क्या? हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि मेरा माइक ना छीना जाए। हैं? मेरा माइक छीना ना जाए, ये सवाल है आपका? तो माइक न छीना जाए। पहले हम ये आपको बता रहे हैं, मेरा माइक ना लिया जाए। गुरुजी राधे राधे। जी मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो। तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानता। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ, वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप सुनता हूँ, वो नहीं सुनती। मैं MP मध्य प्रदेश से आया हूँ, तो मेरी इच्छा कि भजन सुनाओ और सुनाओ, जल्दी सुना दो।
कुमार शानू आ गया। थोड़ा सा मैं आपके लिए बोलना चाहती हूँ। हाँ मैंने सोशल मीडिया में आपको सारा देखा जी। सारा देखा। एक मुस्लिम था। आप सोशल मीडिया चलाती हैं? एक मैं सारा चला लेती हूँ। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। समझ रहे हो? जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा हाँ, देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा उड़ रहे हैं। हाँ, अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ बेटा अभी ये काम करो कि आप पहले जा। उन्हीं की मम्मी कहती है मेरा बेटा मेरा ही रहेगा, तेरा नहीं रहेगा। फिर शादी क्यों करी, अपने पास ही रखती। फिर किसी लड़की की जिंदगी मत खराब करो ना ऐसे करके। दौड़ना तो पड़ता है। खुद सोती है और एक तरफ लड़का को सुलाती है, दूसरी तरफ लड़की को सुलाती है, खुद बीच में सोती है। हैं? सास बीच में सो जाती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको सबको लगता होगा कि बहुत आसान काम है, लेकिन मेरे नज़दीक ये आसान काम नहीं है। ये सबसे मुश्किल काम है। लोगों की परेशानियां सुनना, उनको हल देना। ऐसे मुझे कोई हल तो नज़र नहीं आया इसमें, लेकिन ठीक है चलो, लोग थोड़ा हंस बोल लेते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मंगवा दी। अब लोगों की आपस में बन नहीं रही है, सख्त दिल है, तो एक दूसरे से मिल करके माफ़ी वाफ़ी दिलवा दी कि छोड़ो हटाओ जाने दो, क्योंकि कुछ इतना बड़ा होता नहीं है। इंसान बस दिल पर लेके बैठा रहता है तो उसके लिए वो भारी होता है। तो ये कितना मुश्किल काम है। अभी ये तो एक वीडियो है 16 मिनट की। रोज़ उनके वृंदावन में जो है ऐसे न जाने कितने लोग आते होंगे और कितने अपने मसले मसाइल लेकर के आते होंगे। तो आप खुद सोच के देखिए कि एक रिलीजियस इंसान होना, अपने आप को बिलीवर कहना, अपने आप को ईमान वाला कहना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको दूसरों के मसले मसाइल असल सुलझाना है। क्योंकि दुनिया ऐसे लोगों से भरी हुई है जहाँ उनसे अपने निजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। यानी उनको इस बात की चिंता है कि वो सपने में अपने आप को उड़ती हुई देखती हैं। बताइए, ये कोई चिंता की बात है? और वो सास को इतना डर लगा हुआ है कि बेटी जो है वो मेरे बेटे को ना ले जाए बहू, तो वो बीच में ही सो जा रही हैं। अलग अलग चल रहा है दुनिया के अंदर। लोग जज्बाती हैं, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके मसले मसाइल हैं। और इतने सारे मसले मसाइल को सुलझाते सुलझाते एक आदमी सोच के देखिए कैसा हो जाता होगा। अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है, दिन भर न जाने कितने लोगों की क्या क्या बातें सुननी है, उनके अपने अपने प्रॉब्लम सुनने हैं, और इसके बावजूद आपको अपने निजी ताल्लुकात, अपनी निजी लाइफस्टाइल उसे भी सही रखनी है, अपने मिजाज को सही रखना है। मतलब अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो आए दिन ट्विटर हो, सोशल मीडिया पर हो, न जाने किसको कौन गाली दे रहा है, क्या क्या बोल रहा है, लेकिन अपनी निजी ज़िंदगी में मुंह से गाली ना निकले, अपनी निजी ज़िंदगी में कोई नफ़रत ना आए, निजी ज़िंदगी में अहंकार ना हो। इसको मेंटेन करना है, सबके लिए सोचना है, सबके लिए भला सोचना है, और एट द सेम टाइम दूसरे के मसले मसाइल को भी झेलना है, सुनना है। ये है बेसिकली उन लोगों की जिम्मेदारी जो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं। बाकी रही बाबा की बात, तो ये भी कोई छोटा काम नहीं है मेरे नज़दीक, ये भी बहुत बड़ा काम है। बस ये है कि बाबा को भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, लोगों को सही राह दिखाने की मदद करे, उनको भी, खुद को भी इनको सीधी रास्ता मिले और जो लोग हैं उन्हें भी सीधा रास्ता मिले। तो ये आसान काम तो नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ये आसान काम है? आप इनमें से कितने चीज़ें होंगी, कितने प्रॉब्लम्स होंगे जिनके सोल्यूशन आप दे सकेंगे? कमेंट में बताइएगा। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।